हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका एक बार फिर से इंडियन ब्लॉगर स्नेहा। तो जी शाम का टाइम है और मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि 2-3 दिन से बहुत ज़्यादा टेंशन में चल रही हूँ। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी मन नहीं करता है। सिचुएशन क्या है वो भी मैं आप सबके साथ में शेयर करूँगी, क्योंकि काफ़ी दिन हो चुके हैं, काफ़ी लोग क्वेश्चंस भी आते हैं और बहुत ज़्यादा ऐसा है कि हाँ मतलब मेंटली डिस्टर्ब चल रही हूँ। तो इस वजह से मैंने 2-3 दिन से वीडियो अपलोड नहीं किया। वैसे मेरा ये वीडियो एक दिन पहले चले जाना चाहिए था, लेकिन मैंने एडिट नहीं किया। बना के तो रखा हुआ था लेकिन एडिट नहीं हो पाया। तो मैं जैसे कि कपड़े वगैरह उठा कर लेके आई और मैंने चाय नहीं ली थी। शाम के टाइम हो गए थे, ये 6 बज चुके थे शाम के। तो बाकी सब ने अपनी चाय बना ली थी और मैंने अपने लिए बाद में बनाई है। तो मैं ब्लैक टी पीती, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि मैं ब्लैक टी पीती हूँ। उसमें थोड़ा सा मैं नमक डालती हूँ और थोड़ा सा नींबू डालती हूँ, क्योंकि आप सब देख ही सकते हैं। और वैसे कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं आप इतने मोटे नहीं हो जितनी टेंशन आप लेते हो, लेकिन मुझे ऐसा लगने लगा है और एहसास भी करवाया जाता है कि हाँ मोटी है। ठीक है, इधर उधर से लोग भी बोलते हैं, घर के लोग भी बोलते हैं। और अब तो क्या बोलें, बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहिएगा मेरे वीडियो में। और वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक ज़रूर कर देना, शेयर कर देना, और चैनल पे पहली बार आते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो सिचुएशन ये है कि जैसे मैंने यहाँ पे काम वगैरह आप लोग मेरे ब्लॉग्स में देखते हैं कि कुछ भी बनावटी नहीं होता। जो मैं करती हूँ वही मैं आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, है ना। कुछ भी मैं अलग से नहीं दिखाती, या फिर इतना सारा कोई एक्टिंग कैसे कर लेगा। आप लोग खुद देखिए, इतने दिनों से आप लोग मेरे ब्लॉग के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोगों को सब पता है कि हाँ ये कर रही है या फिर ये एक्टिंग कर रही है या फिर ये सच में इतना काम करती है। आप लोग कोई ना समझ तो हो नहीं, या फिर मैं आप लोगों को पागल बना रही हूँ या कुछ भी है। तो सिचुएशन ये थी कि अभी 2-3 दिन पहले मेरी सास ने मुझसे लड़ाई की बहुत ज़्यादा। ठीक है, और फिर बोलती है कि मैं तुझे घर से निकालूंगी, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी, मतलब तुझे मैं घर से निकाल के रहूँगी। तो रीज़न ये था कि मैंने यक्सु को डांटा था, मारा था। ठीक है, इस बात पे उन्होंने अपनी भड़ास निकाली काफ़ी सालों पुरानी। जो मतलब वैसे तो वो बोलती रहती थी कि हाँ कुछ ना कुछ बोलती थी, लेकिन कभी ये नहीं सोचा था कि इस तरीके से भी बोलेंगी। तो पर कोई बात नहीं, बोल लिया उन्होंने उनकी मन की बात। लेकिन अब जो बोलते हैं ना कि हाँ बस ये कि तू ये क्या जो टाइम वेस्ट करती है, इसमें तू कभी सक्सेस नहीं होगी, ये नहीं होगा वो नहीं होगा। तो बस इसी काम के लिए मैं हूँ। अब मैंने ठान लिया है कि अब मुझे यूट्यूब पे ही काम करना और मुझे सक्सेस होके दिखाना। और जिसने ये बोला ना कि तू कुछ नहीं कर सकती, उसका मुझे मुंह बंद करना है। ठीक है, तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए मुझे बहुत सारा। मैं मेहनत करूँगी, आप लोग मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं बस इतना ही बोलना चाहूँगी आप सबसे। तो यहाँ पे मैंने खाना वगैरह खा लिया था, काफ़ी सारी बातें कर लिया आप लोगों से, कुछ कुछ शेयर कर लिया। थोड़ा आवाज़ भी आपको मेरी थोड़ी चेंज सी लग रही होगी, मतलब तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन वो दिन जब याद करते तो दिल भर आता है। तो इसी वजह से मेरा ना मतलब पहले भी मैंने 2 बार ट्राई किया कि चलो इसमें वॉइस ओवर करते हैं, लेकिन वॉइस ओवर ना हो नहीं पा रही थी। मैं जब करने की कोशिश करती हूँ तो मेरा मन बहुत ज़्यादा भारी भारी सा हो जाता है, क्योंकि मैं अपने काम को सिर्फ काम की तरह लेती हूँ। मुझे क्योंकि मैंने जब चैनल स्टार्ट किया था तो ज़ीरो था, कुछ भी नहीं था मेरे पास। मैंने मेहनत की, लोग मुझसे जुड़ते गए और आज जो मेरी वाईटी फैमिली है वो 3,500 है। ठीक है, तो मुझे ऐसा लगता है कि हाँ मैंने काम किया, इस वजह से लोग मेरे साथ में जुड़े हुए हैं। अगर मैं काम नहीं करती, टाइम वेस्ट करती, तो शायद कोई भी मेरे साथ आज खड़ा नहीं होता। ऐसे प्लेटफॉर्म पे आना जहाँ आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है, उस पे काम करना, उस पे अपनी पहचान बनाना आसान नहीं होता, लेकिन मैं ये कर रही हूँ। और मुझे इसमें सिर्फ़ और सिर्फ आप सबका सपोर्ट और प्यार चाहिए। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। आगे की जर्नी आगे स्टार्ट करते हैं। मैंने यक्सु का होमवर्क वगैरह कराया, देन उसके बाद बर्तन वगैरह साफ़ किए, दूध गर्म किया, किचन साफ़ किया। तो अभी मैं अपने रूम में आ गई थी। रूम में आने के बाद मैंने यक्सु के कुछ डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। मतलब जैसे यक्सु का बर्थ हुआ था ना, तो इसका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बन पाया, जिसको हम डेट ऑफ बर्थ वो क्या बोलते हैं, जन्म पत्री बोलते हैं, जो गवर्नमेंट की तरफ से बन के आती है। वो यक्सु के पापा का नाम जो था उसमें आधार कार्ड में उस टाइम गलत हो रखा था, तो वो ठीक नहीं हुआ था।
तो इस वजह से यक्षु का जो डेट ऑफ बर्थ का वो था ना वो नहीं बन पाया। तो मैं उसको अब बनवाना चाहती हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि यक्षु के लिए मैं कुछ करूँ, कुछ अपने लिए करूँ। मैंने कुछ सोचा है तो वो मैं करना चाहती हूँ, लेकिन कब होगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं वो करूँगी। अब मैंने ठान लिया कि हाँ मुझे ये करना है। तो ये सूट मेरे रखे हुए थे काफ़ी दिनों से, मैं मम्मी के घर गई थी जून में, है ना, तो जब मेरी मम्मी ने मुझे दिलवाए थे तो ये रखे हुए थे। तो मैंने कहा चलो आज आप सबके साथ में शेयर करती हूँ, क्योंकि ऐसा होता नहीं कि हम जब किसी काम में लग जाते हैं और नहीं हो पाता है तो उठा के रख देते, तो फिर मन भी नहीं करता है, शरीर थक जाता है तो फिर मन नहीं करता। तो आज मैं थोड़ा रिलैक्स थी, मैंने खाना वगैरह नहीं बनाया था, जो दिन में रखा था हम दोनों माँ बेटे ने वही खा लिया। तो अब मैं जो करने लगी हूँ बहुत इम्पोर्टेंट काम है। जैसे हमारे घर में पिलोज कवर ख़राब हो जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर उनको फेंक देते हैं या पोछा वगैरह बना लेते हैं। जब फट जाते हैं ज़्यादातर लोग फेंक देते हैं, मैंने जहाँ तक देखा फेंक देते। तो इसका हम किस तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे आपके पिलोज पे वाइट कवर होता है तो उस पर आप इसको सिल सकते हो, चढ़ा सकते हो, और उसके बाद आप इसके ऊपर से कुशन कवर, उस पर आप तकिया के कवर जो है वो चढ़ा सकते हो। तो मैं इस तरीके से करती हूँ, मतलब जो फटे हुए कवर रहते हैं उनको ऐसे इस्तेमाल कर लेती हूँ, जिससे फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती और पिलोज़ भी आपके जल्दी से गंदे नहीं होते। तो मैं ज़्यादातर जो है ऐसे करती हूँ। इससे पहले भी जो मेरे पिलोज़ थी उस पर भी मैंने था, और ये है ना आराम से आप निकाल के ईज़िली धो सकते हो, फेंकने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो इस तरीके से ये मेरे पुराने कवर थे, पूरे ख़राब हो चुके थे, तो मैंने इनको आउट साइड से हाथ से ही सिला। हाथ से सिलने के बाद फिर मैंने अपने पिलोज़ पे चढ़ा दिया, और इनके ऊपर से अब मैं कवर चढ़ा लूँगी। तो बहुत जल्दी, जैसे पिलोज़ जो होती है अंदर से वाइट होती है, उस पर हम ऑयल वगैरह लगाते हैं तो पिलोज़ पे वो लग जाता है और स्मेल भी आने लग जाती है। तो अभी इसमें हो गए 2 कवर, है ना। तो जब आप बहुत ज़्यादा गंदी हो जाए तो वो वाला कवर भी निकाल के हम धो सकते हैं, और ये डेली के कवर तो ये धुलेंगे ही धुलेंगे। तो मैं जब हमारे पिलोज़ के कवर ख़राब हो जाते हैं तो मैं ऐसे ही करके चेंज कर देती हूँ। और अभी हो गया है नेक्स्ट डे, तो अभी मैं कर रही हूँ यक्षु के स्कूल जाने की तैयारी। अभी स्कूल जाना है इसको, इसके चल रहे हैं एग्ज़ाम। एक दिन छुट्टी होती है, एक दिन इसका पेपर होता है। तो सेम ड्रेस में हूँ, क्योंकि मैंने ब्लॉग जो है इवनिंग में स्टार्ट किया था लेकिन वो कंप्लीट नहीं कर पाया। जैसे मैंने आपको बताया, आगे मेरा दिल बहुत ज़्यादा अभी भी है, लेकिन मैं खुद को कंट्रोल करती हूँ बहुत ज़्यादा। और इस तरीके से मैं कभी भी नहीं सोचती कि मैं इस तरीके से कभी भी अपनी पर्सनल लाइफ जो है वो यूट्यूब पे लेकर आऊँ या किसी को कुछ भी बताऊँ। मैं अपने घर वालों को भी नहीं बताती, मतलब मैं जिसकी बेटी हूँ उनको भी मैं नहीं बताती कि मेरी लाइफ में क्या चल रहा है। सिर्फ अच्छा अच्छा बताया होगा आज तक, कभी भी मैंने उनको ये नहीं बताया कि ये लोग मुझसे ऐसे बोलते ऐसे बोलते, कभी भी नहीं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि क्यों मैं उनको टेंशन दूँ। ऑलरेडी माँ बाप जो होते हैं टेंशन में रहते हैं, बेटी का टेंशन लेकर और भी ज़्यादा टेंशन में हो जाएंगे। तो इसीलिए मैं किसी को भी शेयर नहीं करती हूँ। तो अभी मैंने ये इसको भेज दिया था स्कूल, और अभी मैं लग गई थी छोटे मोटे जो काम थे वो समेटूँगी। मैंने खाना भी नहीं बनाया, क्योंकि कोई मेरे हाथ का खाएगा नहीं तो मैं क्यों बनाऊँ, है ना। तो इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। और यहाँ पे मैं ये काफ़ी दिन हो गए थे, मतलब 1 वीक से ज़्यादा हो गया। मैं 1 वीक पे जो है चादर वगैरह चेंज कर देती हूँ, और उसके बाद मैं अपने रूम की तो डेफिनेटली मैं करती ही करती हूँ, चाहे कोई कितना भी बोले। क्योंकि मैं खुद से धोती, मैं किसी से धुलवाती नहीं, मैं किसी पे डिपेंड नहीं हूँ। तो मैं अपना काम खुद से करती हूँ, तो मैं अपना काम क्यों ना नीट एंड क्लीन रखूँ हर चीज़ को। तो यहाँ पर मेरी जो पिलोज बेड शीट थी बोलने में भी थोड़ा अजीब सा हो रहा है, बेड शीट थी ना, तो मेरी ये मैंने चेंज कर दी। और यक्षु के टैडी भी थोड़े गंदे हो गए। तो अभी आज तो सिर्फ इतना ही काम करना था कि मुझे ना कंबल वगैरह वॉश करना था, और जो बेडशीट उतारी थी ये धोनी थी। तो इसको मैंने उतार के ना, और उसके बाद फिर मैं भिगो के आ गई थी, पानी आया हुआ था। तो मैंने कहा जब तक पानी आ रहा तब ये भीग जाएंगे। और फिर मैं लेट हो गई थी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो बाकी के सारे काम किए थे। और फिर उसके बाद में मैं उसको धोने लगी, तो 12 साढ़े 12 बजे तक जो है सप्लाई का पानी चला जाता है। तो यहाँ पे मैं अभी झाड़ू लगा रही थी, और ना अलमारी के पीछे जाला बना हुआ था। एक दिन 2 दिन ना देखो ना तो कहीं ना कहीं जाले जो है वो बन ही जाते हैं। तो मैं इतनी डीपली क्लीनिंग करती हूँ, आप सबके साथ में शेयर भी करती हूँ। मैं जैसे जो काम करती हूँ वो हर तरीके से आप सबके साथ में शेयर करती हूँ। तो इस रूम में ना मैंने अपने हस्बैंड का एक छोटा सा बैग रखा था, मतलब लेके जाने वाला। तो इतनी नफरत हो जाती है इंसान को किसी से, वो मुझे पता नहीं था। तो वो बैग भी उठा कर उन्होंने मेरे रूम में फेंक दिया कि ये मेरे रूम में क्यों रखा है। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, फेंक देने दो। तो अभी मैं यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। यक्षु बोला मम्मा मुझे थोड़े से चिप्स वगैरह उतार के दे दो, तो मैं इसकी चिप्स दे दी थी। और बर्तन वगैरह धुल चुके थे, ज़्यादा बर्तन थे नहीं, सिर्फ मेरे और यक्षु के, हमने दोनों माँ बेटे ने खाना खाया था वही बर्तन थे। तो फिर उसके बाद फिर मैंने क्या किया, बर्तनों को धो दिया। फिर मैंने कहा चलो पूरे घर में पोछा लगा दे। तो स्टार्ट किया मैंने किचन से,
फिर मैं आ गई इस रूम में, क्योंकि भाई देखो अपना काम तो करना है। लोग चाहे आपको कुछ भी बोलते हैं, आपको पता है आप ठीक हो, दुनिया की नज़र में आप जाओ भाड़ में। आप ठीक हो, खुद के लिए ठीक हो, फिर आपको किसी से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। मेरा भी वही काम है। मेरी नज़र में मैं अच्छी हूँ, मुझे पता है मेरे संस्कार अच्छे हैं, उसके अलावा मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बस इतना मेरा है। तो जो काम मेरा करने वाला वो मैं करती हूँ, मैं किसी से कुछ नहीं बोलती हूँ बाकी का। बस तो यहाँ पे मैं दूसरे रूम में पोछा लगा लिया। अब मैं आ गई अपने रूम में। तो एक सुबह छोटे मोटे खिलौने जो है बहुत सारे पड़े रहते हैं, तो कुछ से ये खेलता है, कुछ इधर उधर घेर देता है। इसका काम ही ये है, मतलब हर चीज़ को इधर से उधर घेरना। तो वो मैं उठा के रखती हूँ, झाड़ू लगाती हूँ उससे पहले भी। फिर अगर ये टाइम से स्कूल से आ जाता, तो अभी जिसके पेपर चल रहे तो 10:30 बजे तक आ जाता। उस टाइम तक मेरा काम ख़त्म नहीं हो पाता। मैं क्यों बोल दूँ कि भाई मेरा काम ख़त्म हो जाता, नहीं हो पाता। मैं चाहे धीरे धीरे करती हूँ, चाहे कैसे भी करती हूँ, लेकिन मेरा काम 12, 12:15, 1 बज ही जाता मुझे समेटते हुए, सुबह सुबह के जो काम होते हैं उसमें। तो यहाँ पे मैं अपने रूम में थोड़ा अच्छे से झाड़ू पोछा करती हूँ, क्योंकि मेरे बाल है ना बहुत ज़्यादा गिरते हैं। एक भी बाल रह जाए तो एक सौ नीचे बैठ के खाता, मैं भी नीचे बैठ के खाती हूँ, तो खाने में भी आ जाए, गले में भी जा सकता है, गले में अटक सकता है, चिपक सकता है, दिक्कत कर देता है। तो पोछा वगैरह लगा के अब मैं आ गई बाहर। यहाँ पे देखो यक्षु आ गया है तैयार होकर। मैंने इसको बोला हम कंबल धोएंगे, तो इसीलिए ये यहाँ पे चक्कर काट रहा है। बोला कब धोओगे कंबल, तो पानी तो चला गया था सप्लाई का। मैंने कहा देखती हूँ पानी आ रहा है कि नहीं आ रहा, लेकिन पानी नहीं आ रहा था, पानी चला गया। तो फिर मैंने कहा चलो खेत में मोटर लगा हुआ है तो उसको चला लेंगे और आराम से कंबल धो लेंगे। तो मैं पाइप खींच के लेके जा रही हूँ बाहर लगाने के लिए, और मैंने अभी पाइप लगा दिया है। तो मोटर को ऑन कर दूंगी, और उसके बाद मोटर ऑन हमारे यहीं से होता है, और है तो किसी और का ही, लेकिन वो खेत में लगाओ तो फिर मैं चला लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो अभी मैं सबसे पहले ज़मीन साफ़ करी, तो ये देखो कितनी मस्ती करा है। मतलब बच्चे तो ऐसे ही रहते हैं कि इस एक दिन पहले मैंने इसको डांटा भी था, मारा भी था, लेकिन ये बच्चे जो इतने वैसे होते हैं कि हर चीज़ को भूल जाते हैं। लेकिन हम बड़े जो होते हैं ना, हमसे जब कोई कुछ बोलता है तो वो हमारे हार्ट हो जाता है, हम नहीं भुला सकते हैं ना। और मेरी आदत ये है कि मैं किसी से गलत बोलती नहीं हूँ, ठीक। अब मुझसे कोई गलत बोल देता है ना, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं होता है। तो यहाँ पे यक्षु देख रहे हो आप लोग मेरे साथ कैसे मस्ती कर रहा है। तो जब हम कंबल धोने लग रहे थे ना, तो फिर चादर मैंने इसी के साथ में भी गई थी, तो मैंने कहा चलो इसको भी धो लेते हैं। और देखो यक्षु उठा के लेके आया कुर्सी, इस पर हम कंबल रखेंगे, तो इसको यक्षु को कुर्सी को अच्छे से धो देगा साफ़ करके। मतलब हर चीज़ के लिए ज़रूरी नहीं है कि आपको करना है, लेकिन बच्चा जब देख लेता है ना तो उसको कर देता है। तो इसने यहाँ पे मैंने बोला मैं धोऊंगी, इसको बोलता है नहीं मैं धो दूंगा। तो इधर उधर पाइप लेके इधर उधर कूद रहा था, तो मैंने कहा ठीक है धो लो, लेकिन इस पाइप को ऐसे पकड़ो, अब मैं कंबल इसमें से निकालूंगी। तो अभी आप देखते जाना ये किस तरीके से क्या करता है क्या नहीं करता। तो बस मेरा लास्ट काम भी यही था कि मुझे इस कंबल को धो के ना, और सूख गया था, मतलब इतनी तेज़ धूप रहती है कि सूख गया था। मैंने ड्राई नहीं किया था, ऐसे ही सूख गया था। एक घंटा लग गया था पानी निचोड़ने में। फिर मैंने डेढ़ बजे से फैला दिया था, फिर उसके बाद ये सूख गया। 5-6 बजे तक आराम से पानी अच्छे से निचड़ गया था, फिर ये सूख गया। तो इस पे साथ साथ में मैं निकाल रही हूँ, और एक सौ पानी मारे जा रहा, तो काफ़ी अच्छे से इसका सरफ जो है वो निकल गया था। तो यहाँ पे फिर मैंने बेडशीट भी धोई थी, इसको भी फैला दिया। और इसी के साथ आज का वीडियो का भी एंड करूँगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।